हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग BPSC के साइंस के लिए बहुत ही प्रचलित और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक घटना चक्र का समान विज्ञान के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ये बुक कैसा है, क्या ये BPSC के साइंस के लिए जो प्रश्न आते हैं उनको बनाने के लिए क्या ये काफ़ी है, और क्या इसे हम लोग पढ़कर BPSC साइंस PT में क्या हम लोग 30 में से 28 मार्क्स, 29 मार्क्स या 30 मार्क्स ला सकते हैं, उसी पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक बुक का लोगो दिख रहा होगा, जिस बुक का नाम है घटना चक्र का सामान्य विज्ञान। जो BPSC के एस्पिरेंट होते हैं या UPPCS के एस्पिरेंट होते हैं या MPPCS के जो एस्पिरेंट होते हैं, इस बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दोस्तों, घटना चक्र के अलावा BPSC के जो भी एस्पिरेंट होते हैं या UPPCS के, वो दो बुक को और फॉलो करते हैं। एक हो गया आपका लुसेंट का GK, और लुसेंट का GK से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, लुसेंट का। तो इस बुक में आपको क्या मिलेगा, एक एक करके हम लोग समझते हैं बुक को। पहले देखते हैं लुसेंट का GK जो है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, केवल आपको थ्योरी मिलेगा। थ्योरी मिलेगा, साइंस का आपको क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, ठीक है। और इसी में आपको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा जो साइंस से रिलेटेड होगा, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन जो इस बुक पे क्या होगा, आधारित होगा। जो लुसेंट का GK है, जो भी थ्योरी आप पढ़िएगा उसी पे बेस्ड यह आपको क्या मिलेगा, समान ज्ञान जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह होगा। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे अलग अलग एग्जाम के, जैसे SSC के होंगे, BPSC के कुछ होंगे, कुछ UPPCS के होंगे, ठीक है, कुछ RRB के होंगे। इस तरह बहुत सारे प्रश्न आपको होंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे साइंस के अलावा सारा सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, बहुत सारा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे साइंस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं घटना चक्र का जो समान विज्ञान होता है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको केवल साइंस मिलेगा, ठीक है। और साइंस का थ्योरी होगा, साइंस का नोट्स आपको मिलेगा, थ्योरी मिलेगा। अब प्लस आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेगा जो UPPCS, BPSC और MPPCS में पूछे गए हैं। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन होगा वह UPPCS, BPSC और MPPCS से रिलेटेड होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या तीनों को करें या किसी दो को करें या किसी एक को करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास काफ़ी समय है तो आप क्या करें, लुसेंट जो है आपका, इसके थ्योरी को पढ़ें, और ये जो है घटना चक्र, उसको या इसको किसी एक को आप फॉलो करें तो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इतना मेहनत करने के बाद भी आपका जो मार्क्स है वही रहेगा, 25 से 30 के बीच में आप रहिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कम मेहनत में 25 से 30 के बीच में कैसे पहुँचे। आप तीनों को पढ़ेंगे फिर भी वहीं पे जाएंगे 25 से 30, और एक बुक को अगर हम बता रहे हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो भी आप 25 से 30 ही जाएंगे। मतलब आप आराम से 29, 28, 30 भी ला सकते हैं। तो ये दोनों बुक को हम हटा रहे हैं और बात करते हैं केवल एक बुक का। दोस्तों, हम ये कैसे कह सकते हैं, ये समान विज्ञान जो है घटना चक्र का, उसका अगर हम थ्योरी और क्वेश्चन को कर लेंगे तो 30 में 30 हम ला सकते हैं, और निश्चित ही 28 प्लस आपका एकदम आएगा अगर आप इसको सही से करते हैं। दोस्तों, हम इस तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है BPSC साइंस का, वो सारे प्रश्नों को आप एक बार कीजिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दिए हैं, जहाँ पे आपको साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC में 38 से लेकर 67 तक, उस सारे प्रश्न को हम अलग अलग रखे हैं। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है। पहले उन प्रश्नों को कीजिए, किसी एक का कर लीजिए या तीनों का कर लीजिए। उसके बाद जब आप देखिएगा और जब आप घटना चक्र को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि घटना चक्र जो है काफ़ी है। BPSC का जो साइंस का लेवल है बहुत ही लो है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है अधिकतर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लो कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या होंगे, फैक्ट आधारित होंगे, तथ्य आधारित होंगे, जहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अब बहुत सारे 9 के बराबर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको समझना है। अधिकतर क्वेश्चन को आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस बुक को लीजिए, या यह बुक सबके पास रहता है नो डाउट। आपको क्या करना है, इसका जो नोट्स होगा, नोट्स को पढ़िए, एक बार 2 बार उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए फिर 2 बार पढ़िए, और पेंसिल से दोबारा जब पढ़िए उसको टिक आउट कीजिए। फिर क्या कीजिए, आप उसका जो भी प्रश्न पूछा गया है UPPCS, MPPCS, जो भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप कीजिए, एक बार कीजिए फिर दोबारा कीजिए। और ध्यान रखिए,
आंसर को बेहतर समझने के लिए उसका सही आंसर क्या है, तो वहाँ पे आंसर तो लिखा ही रहेगा, ए और डी बी सी लिखा रहेगा, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो व्याख्या है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। एक बार पढ़िएगा तो थोड़ा नया लगेगा, फिर दोबारा पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप पढ़ लीजिएगा तो वो सारा चीज़ जो भी फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन का आंसर है, वो सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। और उसमें आप क्या कीजिए, एक काम और आप कर सकते हैं, जो मान लीजिए सपोज क्वेश्चन है एसिड से रिलेटेड, तो एसिड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी पॉइंट है, आप कोशिश कीजिए उसको एक जगह लिखने का, कॉपी में एक जगह लिख लीजिए। बेस से अगर कोई क्वेश्चन है तो एक जगह लिख लीजिए, मतलब कि अलग अलग टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, उनको अगर आप एक जगह लिखेंगे तो आपका जो काम है और भी आसान हो जाएगा। एक बेस पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, एसिड पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए विद्युत पर है। अब विद्युत अगर आप पढ़िएगा फिजिक्स में, इसी में, तो विद्युत में तो बहुत सारा है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत में बहुत सारा है, जैसे पावर अगर दे देगा तो पावर पे कितने क्वेश्चन पूछे उसको एक जगह रखिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उस पर कितने क्वेश्चन है उसको एक जगह रखिए, इस तरह आपको आसान हो जाएगा। तो यह बुक आप अगर कर लेते हैं, मैं केवल बीपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, सारे प्रश्नों को देखिएगा, सब एक ही जैसा है। तो इसको अगर आप एक बार कर लेते हैं खूब अच्छे तरीके से, अगर आप कर लेते हैं थ्योरी और क्वेश्चन को, तो यकीन मानिए बीपीएससी का जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आगे आप दीजिएगा, उसका जो पीटी वाला जो साइंस का पोर्शन है, उसमें आप आराम से 28+ ला सकते हैं। इसके बाद भी अगर 10 बुक्स भी आप पढ़ लीजिए, 20 बुक्स भी पढ़ लीजिए, फिर भी आप इसी के बीच में रहेगा, 25 और 30 के बीच में ही रहेगा। तो खूब मेहनत करने के बाद भी आप 25 और 30 के बीच में ही रहेगा। और इस बुक को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, फिर भी आपका मार्क्स आराम से 25 से 30 के बीच में रहने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, तो ये पढ़ लो, तो एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वो बुक पढ़ लो, तो परीक्षा मंथन पढ़ लो, बहुत सारे बुक आता है। बहुत सारे बुक हम भी रखे हैं और सारे बुक्स को देखते हुए एनसीईआरटी भी रखे हैं, सारा हम देखे हैं, पढ़े भी हैं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो 50 बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो पार्टिकुलर बुक्स को ही फॉलो करना होगा। अगर आप साइंस में बेटर करना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके लिए एकदम रामबाण है। हम यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, सारे प्रश्नों को देखकर बोल रहे हैं, और जो भी प्रश्न का लेवल है उस सारे प्रश्नों को देखकर ही हम बोल रहे हैं। और सबसे बेस्ट आपका है इसमें जो है, इसमें देखिएगा किसका क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है मेजर, किसका क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। उससे और बेटर होगा, इसको तो पढ़िए ही, उसके साथ साथ एमपीपीसीएस के, यूपीपीसीएस के और बीपीएससी के आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, सबसे बेस्ट हो जाएगा। घटना चक्र में है क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अगर कर लेंगे तो निश्चित ही आपका एकदम कोई नहीं रोक सकता है 28-29 लाने से साइंस में और किसी भी सब्जेक्ट में। तो अभी मेरा पर्पस है जो ये सारे प्रश्न जो भी एमपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे प्रश्नों को एक जगह रख सकूं, जिससे आपका प्रैक्टिस जो है अच्छा हो सके। और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आने वाले एग्जाम में उतना ही आपको लाभ देगा। तो दोस्तों एकदम इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेगा तो बीपीएससी का सीरीज अभी कंटिन्यू चल रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद यूपीपीसीएस, फिर कंप्लीट होने के बाद एमपीपीसीएस, मतलब एक मंथ में लगभग सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अभी जो भी अपलोड हो चुका है उसको आप देखिए और बनाइए और अपने आप को चेक कीजिए जे अभी आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को आप देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।